सो हमारे पास हम 1D में कर चुके हैं, 2D में कर चुके हैं और 3D में कर चुके हैं। अब हम इसका करते हैं जनरलाइज फॉर्मूला, क्योंकि ये आपको डेरिवेशन आनी चाहिए। बट अगर आप नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक छोटा सा रिजल्ट याद करना है, इतनी लंबी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। बट जो इंटरव्यूज होते हैं नेक्स्ट PhD में, ठीक है, वहां पे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वहां पे आपको डेरिवेशंस भी आ सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या है? जनरलाइज फॉर्मूला, इसका जनरलाइज फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर d बाय s माइनस 1, d बाय s माइनस 1। अब यहाँ पे d क्या है? d है डायमेंशंस, ठीक है। d की वैल्यू हमारे पास होती है 1 फॉर 1D, d की वैल्यू 2 होती है फॉर 2D और d की वैल्यू 3 होती है फॉर 3D, ठीक है। अब यहाँ पे ये s क्या है? s की वैल्यू 2 हो सकती है या फिर s की वैल्यू 1 है। एक्चुअल में s हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 हो सकती है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस। नॉन रिलेटिविस्टिक केस मींस जैसे कोई पार्टिकल फ्री है, ठीक है, जो भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करेगा वो क्या होगा? नॉन रिलेटिविस्टिक। ये क्या है? रिलेटिविस्टिक केस। रिलेटिविस्टिक केस के लिए जैसे फोटॉन्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जब भी क्वेश्चन में आपको ना गिवन हो कि कौन सी डायमेंशन है और कौन सा केस है, रिलेटिविस्टिक का या फिर नॉन रिलेटिविस्टिक का, तो आपने क्या मानना है? 2D 3D में मानना है और नॉन रिलेटिविस्टिक का केस मानना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो 3D में मानोगे और नॉन रिलेटिविस्टिक का केस, ठीक है, लट करके चलोगे। अब जो भी हमने लास्ट 2 वीडियोस में किया था वो हम नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए कर रहे थे। तो जैसे आप क्या करें, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए कर रहे थे तो s की वैल्यू 2, अगर आप 1D में देखोगे तो d ऑफ e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e, कितना हो जाएगा? 2/1, नहीं सॉरी 1/2 माइनस 1 मीन्स क्या हो जाएगा? -1/2, ठीक है। ये 1D के लिए, 2D में क्या हो जाएगा? d 2/2 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, ठीक है। अगर आप 3D में देखोगे तो क्या हो जाएगा? 3D में देखोगे तो 3/2 माइनस 1 मीन्स 1/2। यही हमने लास्ट 2 वीडियोस में फाइंड किया था। तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का ये है, ठीक है। अब ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जनरलाइज फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर हमने माइक्रो स्टेट्स का जनरलाइज फॉर्मूला निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स का जनरलाइज फॉर्मूला, अब नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? v क्या है? वॉल्यूम इन पोजीशन स्पेस, वॉल्यूम इन पोजीशन स्पेस, पाई रेज टू पावर d/2, p रेज टू पावर d बाय h रेज टू पावर d बाय h/2 फैक्टोरियल। तो ओमेगा की वैल्यू ये होती है, ओमेगा इज इक्वल टू v वॉल्यूम इन फेस स्पेस, ठीक है, वॉल्यूम इन फेस स्पेस नहीं, वॉल्यूम इन पोजीशन स्पेस, पाई रेज टू पावर d/2, p रेज टू पावर d, h रेज टू पावर d, d/2 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे d क्या है? डायमेंशंस हैं। d क्या है हमारे पास? डायमेंशंस हैं, ठीक है। d की वैल्यू 1 हो जाएगी 1D के लिए, d की वैल्यू 2 हो जाएगी 2D के लिए और d की वैल्यू 3 हो जाएगी हमारे पास 3D केस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ पे हम P को पहले इन टर्म्स ऑफ E लेके आना है, तब आप ओमेगा से डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाल सकते हो। तो एनर्जी, और इसमें हम एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखते हैं। मैं लिखती हूँ A इज इक्वल टू P रेज टू पावर S, ठीक है। S की वैल्यू आपको पता है कि S की वैल्यू 2 होगी नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए और S की वैल्यू 1 होगी रिलेटिविस्टिक केस के लिए, ठीक है। S की वैल्यू 2 होगी नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए और S की वैल्यू 1 होगी रिलेटिविस्टिक केस के लिए। अब यहाँ पे
पी आपको पता है, पी मोमेंटम है, ई एनर्जी है और एस की वैल्यूज भी पता है, एस एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ए क्या है, ए की वैल्यू 1/2m होती है नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए, और ए की वैल्यू सी होगी फॉर रिलेटिविस्टिक केस के लिए। अब देखो, अगर आप नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात करते हो, नॉन रिलेटिविस्टिक में ये सारी वैल्यूज पुट करो, तो E इज इक्वल टू 1/2m पी स्क्वायर। तो यही हमने किया था, यही निकाली थी हमने एनर्जी, ठीक है। जो लास्ट 2 वीडियोस थे फ्री पार्टिकल की एनर्जी यही मान के चल रहे थे। अब निकालो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, रिलेटिविस्टिक के लिए ये वाली S की वैल्यू 1 और A की वैल्यू C पुट करो, तो ये कितना हो जाएगा CP। तो E इज इक्वल टू PC। यही होती है एक फोटोन की एनर्जी, यही होती है किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की एनर्जी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला और कौन सा लिखा था, d ऑफ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E रेज टू पावर d/s-1। तो वैल्यूज ये आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये तो सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी देखी हुई है, ठीक है, हमने प्रोपोर्शनैलिटी नहीं, अगर हमने कोई डायरेक्ट रिजल्ट निकालना हो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का, तो कैसे निकालोगे, पहले यहाँ से P की वैल्यू पुट करोगे, P की वैल्यू क्या निकलेगी, E/A 1/s, ये पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पे पुट कर दो V पाई रेज टू पावर d/2 E/A d/s h रेज टू पावर d/2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे E के साथ डेरिवेटिव करोगे, तो E का डेरिवेटिव करोगे d/s-1, यहां से आया है ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये वाला, ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए फॉर व्हाट, डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालने के लिए, ठीक है। सिर्फ ये 3 फॉर्मूलेज लर्न करने और याद रखना। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो 3D का मानोगे और नॉन रिलेटिविस्टिक केस लेट करके चलोगे। अब करते हैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो अब क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ ग्राफीन कैन बी thought of as a 2-dimensional gas with a linear energy momentum relation E is equal to P into V, where P की वैल्यू Px Py है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल सकता है कि ये 2-डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ से भी आपका ध्यान नहीं जाता तो ग्राफीन क्या होती है, 2-डायमेंशनल में होती है, तो इसकी डायमेंशन कितनी गिवन है, 2, and V is a constant, the density of states वेरीज विद E एज। तो हमें पता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे वेरी करती हैं, E रेज टू पावर d/s-1। अब यहाँ पे D की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे S की वैल्यू कहाँ से पता चलती है, S की वैल्यू कभी भी अगर आपको ये रिलेशन गिवन हो, इसको डिस्पर्शन रिलेशन भी बोलते हैं, आपको क्या गिवन है कि ये P ऐसे वेरी कर रहा है, इसको कंपेयर करो P रेज टू पावर S के साथ, यही होता है, ठीक है। तो S की वैल्यू कंपेयर करोगे कितनी आ गई, 1। अगर S की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे वेरी करेंगी, E रेज टू पावर 2/1, ठीक है, E रेज टू पावर 1 - 1 सॉरी 2 आएगा, तो ये E रेज टू पावर 1 के साथ वेरी कर रही हैं, तो यहाँ से ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सीधा इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है रिलेशन, ठीक है। आपको कुछ ऐसा भी दे सकते हैं, जैसे P को h कट K पुट कर दें, तो E इज इक्वल टू h कट रेज टू पावर S। सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, K रेज टू पावर S। तो आपको इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, या फिर E की वैल्यू h कट ओमेगा पुट कर दो, E की वैल्यू h कट ओमेगा पुट किया, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो K रेज टू पावर S। आपको ये गिवन हो सकता है, ये गिवन हो सकता है, या फिर ये गिवन हो सकता है, तीनों में से कोई भी रिलेशन गिवन हो सकता है। अगर डिस्पर्शन रिलेशन नहीं गिवन, ठीक, अगर तो गिवन है तो S की वैल्यू आपको इन यहाँ से पता चलेगी, ठीक है। अगर डिस्पर्शन रिलेशन नहीं गिवन, नॉन रिलेटिविस्टिक है, रिलेटिविस्टिक है, फिर भी नहीं गिवन, तो क्या मानोगे, नॉन रिलेटिविस्टिक का केस मानोगे। बट अगर रिलेशन गिवन है तो यहाँ से कंपेयर करके फाइंड करना है, ठीक है।